साथ रहेंगे। अगर हमको पार्टी टिकट देती तो पूर्ण रूप से बड़िया एक सदस्य विधानसभा प्रत्याशी होंगे। इस तरह 2500 वोट से आपने मुखिया बनता था। सिवान जैसे जगह पे हम लोग सुनते थे कि भाई बाहुबली हैं तभी आप चुनाव में कदम रखिए, 10 को राइफल पीछे टांगने का ताकत है तभी चुनाव और राजनीति में आइए। नहीं, युवाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 65% आबादी वाले इस देश और राज्य में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। जिस ओर युवा चलते हैं उधर ही वो बात बढ़ती है। इस देश में जब इमरजेंसी लगाया गया तो इसी सारण प्रमंडल के इकलाल ने छात्र युवाओं के नेतृत्व में देश की दिशा और दशा को तय किया। नीतीश कुमार जी जब भी सरकार में आए, 2005 में जब आए, तो सबसे पहले तो व्यवस्थाओं को बदला। जिस व्यवस्था में पहले तो रोटी कपड़ा और मकान जिसको कहते हैं, और शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य, इलाज, यही सब वो जब करने के बाद सबसे ज़्यादा काम अगर उन्होंने शुरुआत में किया तो आने वाली पीढ़ियों के कैसे बेहतर हों, शिक्षा पे काम किया। जो छात्र थे आज युवा हुए हैं और उनके नौकरी कैसे उनको मिले, उनके लिए रोज़गार कैसे उपलब्ध हों। नीतीश कुमार जी ने बेहतर विकास ही नहीं किया बल्कि एक नींव रख दी है। आने वाली 10, 20, 50 साल तक ये परंपरा चलती रहेगी, ऐसा कार्य उन्होंने करके किया है। जो युवा आज उद्यमी बना रहे हैं, छोटा छोटा उद्योग लगा रहे हैं, उसमें नए जो रोजगार उत्पन्न होंगे। आप समझिए कितना बड़ा डायमेंशन में उन्होंने सोचा। आज युवाओं के लिए भाग्य के दरवाजे खुले कि बिहार में ऐसा लाल नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बने, जो कभी बिहार में कभी कल्पना नहीं करते होंगे कि 24 घंटे बिजली, उद्योग, कारखाने और यहाँ लगाने के लिए आपको 10 लाख का लोन, फंडिंग, सरकार की व्यवस्था, सब्सिडी, ये सब मिल रहा है। तो युवाओं के लिए नीतीश कुमार जी तो रात दिन सोचते हैं। आप युवा हैं और युवाओं जो यहाँ के मुखिया हैं वो भी युवा हैं। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में प्रतिनिधि के तौर पे चेतन पटेल जी को देखा जा सकता है? युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में। युवाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए राजनीति में, और युवा राजनीति में छात्र से ही आ जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं। राजनीति में सबको आना चाहिए, सामाजिक कार्य करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारे भविष्य जो आज बिहार में बेहतर बना है, हम ही लोग का भविष्य बेहतर बना ना। आने वाली पीढ़ियां जब आएंगी तो उनको अभी नहीं ना देखना पड़ेगा कि बिना लाइन के पढ़ना पड़ेगा, गड्ढे के सड़क में चलना पड़ेगा। जो हमारे गार्जियन जो लोग झेले हैं वो तो नहीं झेलना पड़ेगा। और सब लोग आएंगे, राजनीति में आइए, सामाजिक कार्यकर्ता बनिए। आज मुखिया बने हैं, जनता की सेवा अच्छे से करेंगे, आगे और अच्छा आगे बढ़ेंगे। ये तो बिहार में कम से कम नीतीश जी ने एक काम कर दिया कि अपराधी कोई पहले मुखिया बनता था। सिवान जैसे जगह पे हम लोग सुनते थे कि भाई बाहुबली हैं तभी आप चुनाव में कदम रखिए, 10 को राइफल पीछे टांगने का ताकत है तभी चुनाव और राजनीति में आइए। नहीं तो हो सकता है कि आप चुनाव नॉमिनेशन करने जाएंगे और गेट पे गोली मारे जाएंगे। ये स्थिति सिवान में थी। आज नीतीश कुमार जी के राज्य में मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, MP हो, जो हो, रात के अकेले 12 बजे घूमिए, कोई आपको राइफल का नोक की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बेधड़क घूमिए। ये नीतीश जी है। सर, कल ही एक पूर्व जिला पार्षद के भाई को गोली मारी गई है सिवान में। आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार कैसे? समाज में वैमनस्यता और समाज में जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खराब मानसिकता के लोग हैं, राम राज्य में भी थे, नीतीश राज में भी हैं। लेकिन पहले लालू राज में क्या होता था कि अपराधी क्राइम करता था और CM हाउस में बैठता था। माननीय न्यायालय के लोग नोटिस करते थे तो पुलिस कहती थी कि किसको पकड़े, मुख्यमंत्री के आवास में रेड करें क्या। लेकिन नीतीश कुमार के राज में अपराध कोई भी किया हो, अपराधी कोई भी हो, चाहे उसकी कितनी ताकत क्यों न हो, पुलिस उसको घर पे कालर दबोच के बीच चौराहे पे ला करके पकड़ती है और जेल भेजती है। पिछले बार बड़हरिया का जो यहाँ सीट था JDU के खाते से चला गया था, RJD ने यहाँ पे हासिल किया था। क्या लगता है इस बार आप किस तरह कैंडिडेट देंगे ताकि आप लोग हासिल करें? नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव होता है, NDA के हम लोग हैं, और बड़हरिया में हम लोगों की कमी की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। कोई हमको दूसरा कोई कमी नहीं रखा। हम कार्यकर्ता जो भी हैं यहाँ के, कुछ कमी रही, महज कुछ वोटों से हम चुनाव हार गए। प्रत्याशी में कमी थी? देखिए, प्रत्याशी में कमी थी नहीं थी, हमारी कार्यकर्ताओं की कमी थी। वोट के आखिर मतदान पे कार्यकर्ता रहते हैं, पार्टी के वर्कर रहते हैं। हम लोग निश्चिंत हो गए कि चुनाव तो आसानी से जीत जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी का वोट तो बहुत सारा था, हम लोग उस वोट को कन्वर्ट नहीं करा पाए, इस कमी से तो कुछ वोट से हार गए। यानी हम लोग इसको समझते हैं, इस दर्द को समझते हैं, और इस बार बड़हरिया बहुत बड़े अंतर के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। और नीतीश कुमार का एक एक घर पे यहाँ वोटर है। नीतीश कुमार जी का एक एक युवा, एक एक हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोग यहाँ हैं। बड़हरिया हमारा मजबूत किला है,
हम लोग ने इस किले को गलती से गंवाया है और इस बार वो गलती दोहराएंगे नहीं और उस गलती को दुरुस्त करेंगे और बहुत बड़े अंतर के साथ बरहरिया हम चुनाव जीतेंगे। क्या किसी युवा को मौका मिल सकता है बरहरिया? पार्टी तय करेगी किसको मौका मिलेगा। सब लोग पार्टी के सब नीतीश कुमार हैं, हम भी नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अभी एनडीए कौन सीट पे कौन लड़ेगा, जदयू लड़ेगा, भाजपा लड़ेगा, रालोसपा लड़ेगा, आरएलएम लड़ेगा, हम लड़ेगा, कौन लड़ेगा नहीं पता। जो लड़ेगा नीतीश कुमार लड़ेंगे यहाँ से, जो लड़ेगा नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जो लड़ेगा चिराग पासवान जी लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, हमारे जीतनराम मांझी चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे कोई कैंडिडेट थोड़ी लड़ता है। अरे नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोग नीतीश कुमार के लिए चुनाव लड़ते हैं ना। बस हम लोग का उद्देश्य था युवाओं के बीच में कुछ बात रखना, युवा संवाद कार्यक्रम था और उसमें नीतीश जी जो 20 साल में बिहार की स्थिति को जो बदले हैं, वो स्थिति को हम लोग जनता के बीच में, युवाओं के बीच में रखने का इस संवाद के द्वारा किया। चेतन जी, आप क्षेत्र में देखे जाते हैं, क्या लगता है आप प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, ये प्रत्याशी चुनना हमारे पार्टी की बात है। अगर हमको प्रत्याशी बढ़िया 110 विधानसभा से बनाएगी तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो किसी ईमानदार कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी। उसके साथ हम लोग सब लोग पार्टी के जितने भी सच्चे सिपाही हैं तन मन धन से साथ रहेंगे। अगर हमको पार्टी टिकट देती तो पूर्ण रूप से बढ़िया 110 विधानसभा प्रत्याशी होंगे। इस तरह 2500 वोट से आपने मुखिया का चुनाव जीता था, उसी तरह से ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे? बिल्कुल, हम लोग ज़मीनी नेता हैं। हम लोग ज़मीन पे नीतीश कुमार की जो भी योजना है हमने पंचायत पे धरातल पे उतार के दिखाया है। क्या संदेश देंगे अपने पंचायत को? बस हम अपने पंचायत के और 110 बढ़िया विधानसभा के समस्त सम्मानित जनता, अभिभावक, युवा साथी सभी को मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम, बधाई है।